Hello students, welcome to physics class. In today lecture discuss about mutual induction. Okay, in previous lecture we are discuss about the self induction. So थोड़ा सा हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं इंडक्शन का प्रोसेस का मीन्स क्या है। मीन्स हमने सेल्फ इंडक्शन डिस्कस कर लिया प्रीवियस लेक्चर में। अब हम नेक्स्ट जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये क्या है, म्यूचुअल इंडक्शन। तो देन इंडक्शन का मीनिंग ये है, सपोज़ आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है ये आपका फ्लक्स को चेंज करके होता है। फ्लक्स को चेंज करेंगे कैसे, बी ए कॉस थीटा, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को, एरिया को, या आप कह सकते हो एंगल को, तीनों को चेंज करके। बट अगर हम बी की बात करें, बी कैसे चेंज होगा, ड्यू टू द करेंट, बिकॉज बी इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। सपोज़ कोई कॉयल है, सोलेनॉइड है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू किस पे डिपेंड करती है, करंट पे डिपेंड करती है। सो मैग्नेटिक फील्ड मीन्स, या ये कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किसकी वजह से हो रही है, ड्यू टू द करंट। मीन्स करंट इंक्रीज होती है तो फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होती है। देन मैग्नेटिक फील्ड वेरी करेगी, सो फ्लक्स वेरी करेगी। तो ओवरऑल हम यहाँ से लिख सकते हैं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। मीन्स फाई किस पे डिपेंड कर रही है, बी पे, एंड बी डिपेंड कर रही है आई पे। तो सो हम लिख सकते हैं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, या ये लिख सकते हैं डी फाई अपान डी टी। मीन्स फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई है, तो हम कह सकते हैं रेट ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। मीन्स अगर आपकी करंट, किसी सर्किट की करंट चेंज हो रही है, ठीक है, तो सो उसकी फ्लक्स चेंज होगी, और फ्लक्स चेंज होगी तो क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो डी फाई अपन डी टी से ये क्लियर है, इस इक्वेशन से ये क्लियर है कि मीन्स करंट किसी भी सर्किट में चेंज हो रही होगी, देन उसका फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होने से क्या होता है, इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है अकॉर्डिंग टू द फैराडे लॉ। तो सो हम इसके एक फैक्टर को सिर्फ अगर हम यहाँ पे कंसीडर करें, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करके फ्लक्स चेंज कर रहे हैं, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड मीन्स करंट को चेंज करके, ओवरऑल करंट को चेंज करके अगर हम किसी का कॉइल का फ्लक्स चेंज करें तो उससे हम क्या बोलते हैं, इंडक्शन बोलते हैं। ओके, पर्टिकुलर उस केस को क्या बोलते हैं, इंडक्शन। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में ये सारे प्रोसेस आ जाते हैं। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करिए, एरिया को चेंज करिए, एंगल को चेंज करिए। सो यहाँ से इस इक्वेशन से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये आपने इक्वेशन देखा, फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई, देन फाई इक्वल टू करते हैं तो यहाँ को क्या आएगा, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। देन प्रोपोर्शनल कांस्टेंट सपोज करते हैं ये के है, के इंटू आई। तो वेयर के इज़ द इंडक्टेंस, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्टेंस। अब यहाँ पे कॉइल में, सिंगल कॉइल में करंट चेंज होने की वजह से हो रही, तो हमने प्रीवियस लेक्चर में जो डिस्कस किया था उसे बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। बट अगर यहाँ पे नेक्स्ट हम पढ़ेंगे म्यूचुअल इंडक्शन, मीन्स किसी एक कॉइल की वजह से दूसरे कॉइल में हो रही, तो उसे म्यूचुअल इंडक्शन। और अगर सेम कॉइल में अगर यही प्रोसेस हो रहा है तो उसे हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्शन। तो मीन्स इंडक्शन हम दो टाइप का यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो एक हमने प्रीवियस लेक्चर में आपका डिस्कस किया हुआ है सेल्फ इंडक्शन एंड नेक्स्ट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, देन यहाँ से आपको इंडक्शन क्लियर हो गया होगा कि इंडक्शन, व्हाट इज़ द इंडक्शन। मीन्स इंडक्शन मीन्स क्या है कि अगर आपके करंट चेंज होने पे किसी भी कॉइल की फ्लक्स चेंज होती है, तो यहाँ से प्रूफ है करंट चेंज होगी तो क्या होगी, फ्लक्स चेंज होगी। सो जिसकी वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। देन इस प्रोसेस क्या बोलते हैं हम लोग, इंडक्शन। एंड देन इस इक्वेशन से हम लिखते हैं फाई इक्वल टू के आई, वेयर के इज़ द प्रोपोर्शनल कांस्टेंट, इट इज आल्सो नोन एज द इंडक्टेंस, इट इज आल्सो नोन एज द इंडक्टेंस, के इज़ द इंडक्टेंस। बट जब सेल्फ इंडक्टेंस होता है तो इस चीज़ को, के को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यल से, एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस के इंडक्शन के टर्म में म्यूचुअल इंडक्टेंस को एम से रिप्रेजेंट करते हैं। देन अब हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, व्हाट इज़ द म्यूचुअल इंडक्शन। ओके, म्यूचुअल इंडक्शन मीन्स सपोज देयर आर टू कॉइल्स, there are two coils. Okay, one coil is connected to the cell through a key, ये की के थ्रू ये कनेक्ट है। ओके, और नेक्स्ट यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें हम रियोस्टेट भी कनेक्ट कर देते हैं।
ये रिएस्टेट भी हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। रिएस्टेट का काम क्या होता है, रिएस्टेट जो होता है करंट को वेरी कर सकता है, ठीक है। मीन्स इस सर्किट में हमने सेल लगाया, सेल यहाँ पे की लगा, देन यहाँ पे एक रिएस्टेट लगा हुआ। रिएस्टेट से हम क्या करते हैं, इस कॉइल की करंट को हम क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं, ठीक है। देन अब इसके नेबर में हमने क्या किया, एक और कॉइल प्लेस कर दिया और इस कॉइल में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दिया, ओके। देन अब जैसे ही की को ऑन करेंगे यहाँ पे करंट आई जो है मूव करना स्टार्ट करेगी। देन आपका जैसे ही करंट ये मूव करे, देन रिएस्टेट की हेल्प से करंट को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करें। तो जैसे इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे तो इस खुद की कॉइल में क्या होगा, सेल्फ इंडक्शन होगा, ठीक है। जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि इस कॉइल में करंट की वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है, सो सेल्फ इंडक्शन होगा। बट यहाँ पे तो करंट का सेल्फ इंडक्शन हो ही रहा, बट इसके नेबर में जो कॉइल यहाँ पे रखी हुई है, अब इसका क्या होगा, इसका करंट इंक्रीज़ करने का इसका फ्लक्स चेंज हो रहा होगा खुद के फ्लक्स का, प्लस इसके नेबर में जो कॉइल रखी है इसका भी फ्लक्स क्या होगा, चेंज होगा, बिकॉज इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो कि इस तरीके से पास होती हैं, ठीक है। तो इसके नेबर में जो आपका कह सकते हो जो भी कॉइल रखी हुई है, यहाँ की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो इससे लिंक फ्लक्स भी क्या होंगे, चेंज होंगे। देन इसके नेबर के लिंक फ्लक्स जैसे ही चेंज होते हैं, देन यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की वजह से यहाँ भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। ड्यू टू द इंड्यूस ईएमएफ इस सर्किट में करंट फ्लो करती है, विच इज डिटेक्टेड बाय द गैल्वेनोमीटर, ओके। देन दैट phenomena is called the mutual induction in second coil. Suppose that is the first coil and that is the second coil. तो एक्चुअली हम इसको कॉइल को हम क्या बोलते हैं, जिसके थ्रू जैसे ये करंट इसमें चेंज हो रही, तो सो इस कॉइल को हम बोलेंगे प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल, एंड सेकेंड इज द सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल। ये तो ये आपका क्या है, सोर्स कॉइल है। इसी कॉइल की करंट को हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो बिकॉज इसका फ्लक्स चेंज हो रहा है तो इसके नेबर में रखे कॉइल की भी फ्लक्स क्या होगी, चेंज होगी, बिकॉज इसके नेबर में है। देन इस नेबरिंग कॉइल के फ्लक्स चेंज होने की वजह से ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, सो इंड्यूस ईएमएफ की वजह से यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगी। दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन। मीन्स अभी क्या होता रहा था, ये अगर हम इस कॉइल को हटा देते, यहाँ पे क्या हो रहा है, सेल्फ इंडक्शन हो रहा होगा, बट इसके नेबर में कॉइल लगते हैं तो दूसरे कॉइल में भी जो भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, इंडक्शन हो रहा है, दैट इंडक्शन इज कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्शन, ओके। देन सेम हम यहाँ पे ये लिखेंगे, मीन्स फ्लोइंग करेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स, सॉरी आप लिख सकते हैं यहाँ पे फाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। मीन्स जितनी करंट फ्लो करेगी उतना ज़्यादा यहाँ पे क्या होगा, फ्लक्स होगा, और उतना ही ज़्यादा फ्लक्स सेकेंड कॉइल में भी होगा। देन हम डायरेक्टली लिख सकते हैं फाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आई। देन फाई इक्वल टू, यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट क्या आएगा, बिकॉज म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा, सो हम यहाँ प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यम लेते हैं, यम इंटू आई, वेयर एम इज़ द म्यूचुअल इंडक्टेंस, वेयर एम इज़ कॉल्ड द म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। देन अब अकॉर्डिंग टू द फैराडे सेकेंड लॉ, E इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। देन नाउ पुट द वैल्यू ऑफ फाई फ्रॉम दैट इक्वेशन, सो ये हो जाएगा माइनस यम इंटू आई अपॉन डी टी। देन आप लिख सकते हो E इक्वल टू, ये आपका यम क्या है, एक कांस्टेंट है, सो बाहर कर देते हैं, माइनस एम डी आई अपॉन डी टी। तो आप देख सकते हो सेम फॉर्मूला यहाँ पे आ रहा है, बट सेल्फ इंडक्टेंस में यहाँ पे यल हमने यूज़ किया था, बिकॉज वहाँ पे सेल्फ इंडक्शन हो रहा था, सो वहाँ पे हम प्रोपोर्शनल को क्या बोलते थे, सेल्फ इंडक्टेंस। और यहाँ पे फॉर्मूला ये भी सेम था, यहाँ पे यल था, यहाँ पे अब यम आ रहा है, मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। इस तरीके से कि अब इसकी यूनिट भी सेम होगी, कैसे, जैसा कि आपका सेल्फ इंडक्टेंस का था। तो इंडक्टेंस कोई भी हो उसकी यूनिट क्या होगी, हेनरी ही होगी। कोई भी आपका इंडक्टेंस होगा तो उसकी यूनिट आप क्या लिखोगे, हेनरी, विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच, ओके। देन अब म्यूचुअल इंडक्टेंस अगर आपको यहाँ पे डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हो। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिफाइन करने के लिए आप सपोज कहीं पे डी आई अपॉन डी टी
मीन्स किसी कॉयल की di/dt की वैल्यू 1 एम्पियर पर सेकेंड हो जाए, तो आप कहोगे यहाँ सपोज दैट इसमें करंट हम 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से चेंज कर रहे हैं, देन इसके सेकेंड कॉयल में जो भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगी दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, नाउ फ्रॉम द फॉर्मूला इज इक्वल टू ओके यम, बिकॉज सिर्फ मैग्नीट्यूड हम यहाँ पे लेते हैं, मैग्नीट्यूड माइनस साइन को यहाँ पे हम ब्रेक यहाँ पे छोड़ देते हैं, यम di/dt की वैल्यू कितनी 1 है, सो ई इक्वल टू यम, मीन्स ये न्यूमेरिकली किसके इक्वल होगा, यम के। तो मीन्स आप कहोगे ये कोई भी कॉयल है, इसमें अगर 1 एम्पियर देख सकते हो आप 1 एम्पियर पर सेकेंड की करंट चेंज हो रही है, देन सेकेंड कॉयल में जितनी भी इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही दैट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ दैट कॉयल। मीन्स इन दोनों का जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है ये क्या है, यम है। ओके, देन अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं, जैसे हमने सेल्फ इंडक्शन में के टर्म में हमने लॉन्ग सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकाला था, ठीक है, उसी तरीके से अब हम 2 लॉन्ग सोलेनॉइड का क्या निकालेंगे, म्यूचुअल इंडक्टेंस। मीन्स यहाँ पे 2 कॉयल का होना कंपलसरी है, तो सो हम यहाँ पे 2 कॉयल मीन्स लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हैं और इन दोनों का क्या निकालते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके ओके, नेक्स्ट इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 लॉन्ग सोलेनॉइड। ओके, यहाँ पे हम 2 लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हैं बिकॉज यहाँ पे पेयर कंपलसरी है, ठीक है, बिकॉज म्यूचुअल का इंडक्टेंस हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, बट वहाँ सेल्फ इंडक्टेंस में एक सिंगल लॉन्ग सोलेनॉइड का हमने निकाला था बिकॉज वहाँ पे एक ही कॉयल से सेल्फ इंडक्टेंस होती है, यहाँ पे पेयर चाहिए, तो सो हम यहाँ पे 2 लॉन्ग सोलेनॉइड लेते हैं और दोनों जो है को एक्सियली रखे हुए हैं। सपोज देयर आर 2 that is the primary, suppose first solenoid and next is the अब आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे हमने 2 सोलेनॉइड लिया हुआ है, दोनों का एक्सिस सेम है, दोनों सेम एक्सिस पे रखे हुए हैं, बट एक का क्रॉस सेक्शन एरिया ज़्यादा हुआ है और एक का क्रॉस सेक्शन एरिया कम लिया हुआ हमने, ठीक है, दोनों की बट एक्सिस क्या है, सेम है। अब इन दोनों कॉयल में सपोज ये आप जो स्मॉलर रेडियस की आप देख सकते हो कॉयल है, सोलेनॉइड है, इसको हम फर्स्ट एज्यूम करते हैं, दैट इज़ द फर्स्ट, और यहाँ पे ये क्या हो गया आपका, ये आपका जो लॉन्ग रेडियस आप कर्वेचर का है, ये से हम बोल देते हैं कॉयल सेकेंड। ओके, देन सपोज सबसे पहले हम ये देखते हैं कि फर्स्ट की सेल्फ इंडक्टेंस निकालते हैं फर्स्ट कॉयल की ड्यू टू द सेकेंड, तो सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, M12 मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉयल ड्यू टू द सेकेंड कॉयल। ओके, मीन्स एक कॉयल में हम क्या करते हैं, फ्लक्स चेंज करते हैं, तो जिसकी वजह से दूसरे कॉयल की आपका फ्लक्स चेंज होता है और दूसरे कॉयल में क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस है, तो सो हम किसी एक की वजह से दूसरे की फाइंड आउट करें। तो सबसे पहले हम किसका फाइंड आउट कर रहे हैं, कॉयल फर्स्ट का ड्यू टू द सेकेंड, ठीक है, सेकेंड सोलेनॉइड। ओके, देन इसके करस्पॉन्डिंग सपोज इसमें जो है इसके सारे हम वेरिएबल्स या पैरामीटर्स यहाँ पे डिस्कस करें, तो हम फर्स्ट कॉयल के लिए यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ये फर्स्ट कॉयल के लिए है और ये सेकंड कॉयल के लिए। तो फर्स्ट कॉयल के लिए यहाँ पे वेरिएबल्स हम एज्यूम करते हैं, मींस इनकी जो कॉमन लेंथ है, दोनों की लेंथ क्या है, कॉमन है, एल, दोनों की लेंथ है सेम, ये भी यल लेंथ की है फर्स्ट वाली और सेकंड आपकी कॉयल भी क्या, यल लेंथ की है। ओके, देन सबसे फर्स्ट में जो करंट की वैल्यू होगी I1 एंड देन इसमें सेकंड के करंट की वैल्यू क्या होगी, I2, ये हो गया आपका I2। उसके बाद नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, मीन्स कोई भी सोलेनॉइड हो तो वहाँ पे क्या लेते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो सो हम यहाँ पे लेते हैं N1 और इसका जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स लेते हैं कैपिटल N से रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज कैपिटल N1। तो हम यहाँ पे रिलेशन पता है कि N1 इक्वल टू लिख सकते हैं N1 इंटू L, मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इंटू
टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ओके, उसी तरीके से यहाँ भी करते हैं। यहाँ पे करंट की वैल्यू क्या है I2, देन इसकी वैल्यू है N2 और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या है N2 है। देन N2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हो N2 इंटू L। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पे ये वेरिएबल्स हो गए। ओवरऑल नेक्स्ट इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो क्रॉस सेक्शन एरिया जो यहाँ पे आप देख सकते हो, इस कॉइल का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, एरिया को हम यहाँ पे एक कॉइल की फर्स्ट की A1 ले लेते हैं और इसकी क्या ले लेते हैं A2। ओके, A1 एंड A2। बट यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हमें कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया लेनी है। कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया का मतलब ये है कि आपका जो ये सबसे छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया जिसका होगा उसी को हम कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया वहाँ पे डिसाइड कर देंगे। ओके, तो देन कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा किसका, फर्स्ट कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया कम है और सेकंड कॉइल का क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज़्यादा है। तो इसको हम A से रिप्रेजेंट कर देते हैं। सपोज़ अभी के लिए हम A2 इसको रख लेते हैं, ठीक है। A2 है क्रॉस सेक्शन एरिया एंड फर्स्ट का हम यहाँ पे ये फर्स्ट जो कॉइल उसका क्रॉस सेक्शन एरिया A एज्यूम कर लेते हैं। ओके, देन अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो बिकॉज हम किसका फर्स्ट ऑफ ऑल किसका हम म्यूचुअल इंडक्टेंस निकालने हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द सेकेंड कॉइल। मीन्स फर्स्ट केस हम करेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू सेकेंड कॉइल। तो इसको हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, 1 2 से, M12। ओके, तो M12 की वैल्यू यहाँ पे सबसे पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं। तो मीन्स जैसे हम म्यूचुअल इंडक्टेंस किसने निकाल लें, फर्स्ट कॉइल की ड्यू टू द सेकेंड, तो हम सेकेंड की वजह से सेकेंड को हम क्या कहेंगे, एज ए प्राइमरी कॉइल एज्यूम करेंगे और फर्स्ट को एज ए सेकेंडरी कॉइल। ओके, मीन्स फर्स्ट आपका एज ए सोर्स कॉइल होगी। तो सोर्स कॉइल होने का मतलब क्या होगा, इसमें करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, किसमें, सेकेंड कॉइल में करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे, जिसके वजह से फर्स्ट कॉइल में क्या होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन या आप कह सकते हो इंडक्शन होगा, सो इंड्यूस EMF प्रोड्यूस होगा। देन तो हम फर्स्ट का सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। सॉरी, सेकेंड का हम मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज सेकेंड में हम सारा वेरिएशन किस में करेंगे, सेकेंड में। देन उसकी वजह से फर्स्ट में क्या होगा, इंडक्शन हो रहा होगा। देन तो सबसे पहले हम फर्स्ट सेकंड के लिए करते हैं, सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड सबसे पहले हम निकालते हैं B2। तो B2 की वैल्यू क्या होगी, बिकॉज सोलेनॉइड है तो क्या हो जाएगा, μ0 N2 इंटू I2। ये हम लिख सकते हैं यहाँ पे μ0 N2 इंटू I2, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम अब फ्लक्स निकालते हैं। तो फ्लक्स इसके लिए मीन्स सेकेंड कॉइल की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसके वजह से फर्स्ट कॉइल में जो फ्लक्स होगा उसको हम यहाँ पे देखते हैं। तो फर्स्ट कॉइल का जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इक्वल टू BA cos थीटा। अब बच्चों यहाँ पे देखते हैं BA cos थीटा, B क्या, मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रही, सेकेंड कॉइल की वजह से आ रही, तो यहाँ पे हम B2 लिख देंगे, ठीक है। एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया फ्लक्स किसका निकाल लें, फर्स्ट कॉइल का निकाल लें। तो फर्स्ट कॉइल का जो फ्लक्स होगा उसकी एरिया तो A ही होगी ना, हमने कॉमनली क्या मान रखी है, A मान रखी है। तो सो इसका सेकेंड का चाहे जितना बड़ा एरिया हो बट इसकी एरिया तो कितनी है, A है। तो हम अगर फर्स्ट कॉइल की फ्लक्स निकाल लें तो इसका एरिया कितना, इस फर्स्ट का एरिया रखेंगे A इंटू कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इस तरीके से होगी यहाँ पे, और मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, कॉइल के परपेंडिकुलर होगी, मीन्स एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में। तो सो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 0 डिग्री। ओके, देन एक कॉइल की, ये फर्स्ट कॉइल किसी एक कॉइल फर्स्ट की मान लेते हैं, ये किसी एक कॉइल की, ये आ गई फ्लक्स की वैल्यू एक कॉइल की, ठीक है। तो इसमें कितने ऐसे कॉइल हैं, N, बिकॉज N नंबर ऑफ टर्न्स है तो सो N कॉइल होंगे। तो इसमें आपका नंबर ऑफ टर्न्स हमने इस वाले फर्स्ट कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स लिया हुआ, कितना लिया हुआ हमने, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स इज N1 एंड पर यूनिट नंबर ऑफ टर्न्स इज स्मॉल n1। ओके, तो जन टोटल नंबर ऑफ टर्न्स से इसमें क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई कर देंगे n1 से, मीन्स टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए। तो टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे
फाई इक्वल टू N1। अब ये B2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं और N1 की वैल्यू हमने यहाँ पे देख सकते हो आपने, ये हमने वैल्यू पुट की है N1 इक्वल टू स्मॉल n1 इंटू L। तो इसकी वैल्यू हम लिख देते हैं स्मॉल n1 इंटू L। B2, अच्छा B2 की वैल्यू हम यहाँ पे हमने लिखा हुआ है क्या है, म्यू नॉट N2 I2, ओके। और एरिया कितना है, A cos 0 की वैल्यू 1। सो ओवरऑल अब इसकी वैल्यू हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं फाई N1, देखो म्यू नॉट को सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं म्यू नॉट N1 इंटू N2, N1 इंटू N2। उसके बाद यहाँ पे क्या है, L है, L इंटू A, लास्ट में हम लिख देते हैं करंट I2, ओके। ये हो गया आपका फ्लक्स, टोटल फ्लक्स की आ गई फर्स्ट कॉइल की जो फ्लक्स लिंक फ्लक्स आ रही ड्यू टू द सेकेंड कॉइल। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सेकेंड कॉइल की वजह से हम फर्स्ट का फ्लक्स निकाल लें, म्यूचुअल इंडक्टेंस निकाल लें। तो सो फ्लक्स हमने यहाँ पे इसका फर्स्ट कॉइल की फ्लक्स निकाल लिया। तो बिकॉज हमें ये पता है कि फ्लक्स ऑफ एनी कॉइल इज इक्वल टू द Mi, अगर वहाँ पे उस कॉइल की म्यूचुअल इंडक्टेंस M है देन तो M इंटू आई, करेंट कहाँ पे, करेंट किसकी, कौन सी करंट लेंगे, सेकेंड कॉइल, क्योंकि बिकॉज करंट का वेरिएशन कहाँ कर रहे हैं, सेकेंड में कर रहे हैं। तो देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे I2। तो फाई इज इक्वल टू Mi2, ओके। Mi2 इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसे कहते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ये क्या है, दोनों ही फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों जब ये फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये पूरा टर्म क्या है, M के प्लेस पे है। बिकॉज यहाँ से क्या, ऐसे भी आप लिख सकते हो कि M की वैल्यू जो है म्यू नॉट N1 N2 L A, I2 से I2 ये कैंसिल हो गया, L I2 यहाँ पे है, फाई फाई यहाँ, तो M के प्लेस पे ये क्या, ये पूरा टर्म है, ठीक है। ये पूरा टर्म आपका M2 के प्लेस पे है। देन म्यूचुअल इंडक्टेंस, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, M12 मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द सेकेंड। तो M12 की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 12 की वैल्यू जो आपकी आ गई निकल के यहाँ से म्यू नॉट N1 N2 L A, ये आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द सेकेंड। फिर से हम यहाँ पे एक बार देखते हैं, मीन्स सबसे पहले हम क्या निकाल रहे हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द सेकेंड कॉइल। फर्स्ट कॉइल ये है, इसको हम एज ए प्राइमरी कॉइल ट्रीट करेंगे, जो बड़ा कॉइल आपको दिख रहा है ये फर्स्ट कॉइल मीन्स यहाँ पे सॉरी मतलब प्राइमरी कॉइल इसको ट्रीट करेंगे, ये कॉइल नंबर सेकेंड इसको हमने दिया है, ठीक है। और कॉइल नंबर फर्स्ट कौन सा है, ये आपका स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो सो हमें क्या फाइंड आउट करना, फर्स्ट कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड करना ड्यू टू द सेकेंड। तो सेकेंड को एज ए प्राइमरी कॉइल कर दिया हमने। तो सेकेंड को जब हम एज ए प्राइमरी कॉइल करेंगे तो इसी कॉइल में जब हम करंट चेंज करेंगे तो उसकी वजह से फील्ड चेंज होगी, उस फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स इस फर्स्ट कॉइल का चेंज होगा। तो सबसे पहले हमने मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द सेकेंड कॉइल निकाला, V2 वैल्यू म्यू नॉट N2 I2, ओके, बिकॉज वी नो दैट द फॉर्मूला B इक्वल टू म्यू नॉट NI, ओके। देन फ्लक्स निकालेंगे, तो फ्लक्स आपको पता है फ्लक्स का नॉर्मल फॉर्मूला क्या होता है, BA cos थीटा। तो B की वैल्यू कहाँ से आ रही, सेकेंड कॉइल, सो B2 लिखा। एरिया हम किसका लेंगे, बिकॉज फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स निकाल लें, तो फर्स्ट कॉइल का फ्लक्स का एरिया हमने A कंसीडर कर रखा है, A हो गया यहाँ पे। देन नेक्स्ट इज द कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू 0 होगी यहाँ पे, बिकॉज ये किसी एक कॉइल का फ्लक्स आया है, ठीक है। अब यहाँ पे कितने N टर्न्स हैं, तो N कॉइल्स होंगे, तो यहाँ पे N कॉइल्स कितने हैं, तो यहाँ पे इस फर्स्ट कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स क्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स N1। सो हम N1 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो N1 की वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा हुआ कि स्मॉल n1 इंटू L, और ये B2 की वैल्यू यहाँ से ला के रख दिया ये, और cos 0 की वैल्यू 1। सो इसको हमने सिंप्लीफाई करके ये हमारा इक्वेशन आ गया। इस इक्वेशन से अब हम टोटल फ्लक्स अगर लिखना चाहें इन द टर्म ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, देन क्या लिख सकते हैं, फाई इक्वल टू Mi होता है। तो M कौन सी म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द फर्स्ट ड्यू टू द सेकेंड, कितनी ही M12 है। देन करंट कौन सी लेंगे हम, प्राइमरी कॉइल, प्राइमरी कॉइल कौन सा, सेकेंड है। देन सेकेंड की I2 करंट हमने एज्यूम किया, देन I2। अब यहाँ पे इन दोनों ही फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सो कंपेयर करने पे M12 मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द सेकेंड इज द म्यू नॉट N1 N2 L A। ये आ गया आपका इक्वेशन, मीन्स ये इक्वेशन नंबर सपोज थर्ड।
ओके। अब एकदम सेम ही ऐसे ही हम अब क्या करने वाले हैं, अब हम उल्टा करने वाले हैं, ठीक है, जस्ट रिवर्स। मीन्स अभी क्या हमने निकाला, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ फर्स्ट कॉइल ड्यू टू द सेकेंड। अब हम उल्टा क्या करने वाले हैं, सेकेंड में M21 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। मीन्स इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट। तो देन यहाँ पे क्या करते हैं, मीन्स ऐसा लिख देते हैं हम, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू फर्स्ट। सो इसको लिख सकते हैं M21। ओके, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट। तो फिर इसमें अब क्या है, इसका मतलब सेकेंड का निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू फर्स्ट। तो फर्स्ट को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट जो स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया के, ये क्या है, इसको हम प्राइमरी बना देंगे। तो ये प्राइमरी हो गई, तो इसमें करंट कितनी है, I1 है। तो सो इसके सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड लिखेंगे, B = म्यू नॉट। ओके, यहाँ पे इसकी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, म्यू नॉट N1 I1। ओके, यहाँ पे हम लिखेंगे बिकॉज अब फर्स्ट प्राइमरी कौन हो गया, फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट की वजह से सेकंड के निकालें। तो इसका मतलब फर्स्ट को हम एज ए प्राइमरी बना देंगे। तो प्राइमरी के क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड इसके निकालें म्यू नॉट N1 I1। ओके, देन अब इसका फ्लक्स निकालेंगे किसके लिए, इसके प्राइमरी मतलब फर्स्ट कॉइल प्राइमरी है, इसके वजह से सेकेंड कॉइल में जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू निकालेंगे। तो सेकेंड कॉइल का फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, फाई इक्वल टू बी ए कॉस थीटा। देखो फिर से वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। बी की वैल्यू किसकी है, आपकी फर्स्ट कॉइल को जस्ट सेकेंड में जा रही, तो फर्स्ट की मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, यहाँ पे हम B1 अगर यहाँ पे दिखें तो यहाँ पे लिखेंगे B1। ओके, देन एरिया, एरिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि बिकॉज ये जो आपकी प्राइमरी कॉइल है, मीन्स स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया की कॉइल है, इसका एरिया तो A ये हमने डिसाइड कर रखा, इतने एरिया से ही मैग्नेटिक फील्ड निकल रही होगी। अब इसका एरिया चाहे जितना बड़ा आप रखते हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मीन्स इस वाले आपके बड़े कॉइल का जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा, एरिया हम इतना ही कंसीडर करेंगे। ओके, मीन्स इतने ही एरिया से क्या होगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास हो रही, ये यूनिफॉर्मली पास होती है। तो आप कहोगे इतने ही एरिया से पास हो रही और सारे एरिया से पास नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम इसको बड़ा रखने का कोई फ़ायदा नहीं। मीन्स हम एरिया किसी का लेंगे, इसका ही लेंगे, या ये कहोगे कि इतने ही एरिया से ए एरिया से मैग्नेटिक फील्ड पास हो रही, सो हम यहाँ पे ए ही लिखने वाले हैं। ओके, A2 नहीं लिखेंगे, मीन्स सेकेंड कॉइल का एरिया यहाँ पे नहीं रखेंगे, ए रखेंगे इन कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, 0। ये तो आ गया किसी एक का, मान लेते हैं ये पूरा एक जो है इसका जो है टर्न है या कॉइल है, उस कॉइल का फ्लक्स आ गया। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हमने क्या अज्यूम किया रखा है, N2। तो सो यहाँ पे क्या हो जाए, N2 से हम मल्टीप्लाई करने वाले। ओके, देन फ्लक्स फाई इक्वल टू N2 की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट करें अगर हम, तो क्या है N2 इंटू L। B1 की वैल्यू म्यू नॉट N1 इंटू I1, A cos 0 की वैल्यू 1। सो ये हो जाएगा वैल्यू। देन इसको सिंप्लीफाई करके फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू नॉट ओके N1 N2 LA इंटू I1। ये आ गया आपका नेक्स्ट इक्वेशन। ओके, तो इस इक्वेशन यहाँ तक थर्ड हुआ, इसको सपोज करते हैं इक्वेशन नंबर 4। एंड देन अब हम कह रहे हैं कि अगर हम म्यूचुअल इंडक्टेंस के टर्म में अगर लिखना चाहें इसके फ्लक्स की वैल्यू, देन फ्लक्स की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, फाई इक्वल टू M इंटू I। तो यहाँ पे देखते हैं कि हम किसका निकाल रहे हैं, आपका सेकेंड कॉइल का निकाल रहे हैं ड्यू टू द फर्स्ट। तो सेकेंड कॉइल का आपका ड्यू टू द फर्स्ट, तो सेकेंड का हम 2-1 लिख लेते हैं यहाँ पे, और ड्यू टू द फर्स्ट निकालने, सो करंट किसकी रखेंगे, फर्स्ट मीन्स प्राइमरी कॉइल। तो प्राइमरी कॉइल की फर्स्ट हम रखेंगे यहाँ पे I1। ओके, देन इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन एंड 4 एंड 5 दोनों क्या कर रहे हैं, टोटल फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे ये टर्म क्या है आपका I1 यहाँ पे है। देन ये टर्म के प्लेस पे, इस पे पूरे प्लेस पे क्या है, M21 है। तो मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सेकेंड कॉइल ड्यू टू द फर्स्ट कितना हो जाएगा, म्यू नॉट
N1 N2 LA। ये हो गया M21 की वैल्यू, इक्वेशन नंबर 6। ये हो गया इक्वेशन नंबर 6 M21 की वैल्यू। तो यहाँ से हम देख सकते हैं M12 और M21, ओके, दोनों की जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू आ रही है क्या आ रही है, सेम आ रही। तो ओवरऑल कॉमनली हम इनको जो है लिखने वाले हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉयल M इज इक्वल टू म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉयल M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू कॉमनली बोल देंगे M, ओके। तो M बोलते हैं, तो M की वैल्यू क्या है, म्यू नॉट N1 N2 LA। ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। तो मीन्स म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड की वैल्यू क्या हो जाएगी, म्यू नॉट N1 N2 L इंटू A, वेयर म्यू नॉट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, N1 N2 क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स ईच कॉयल, ओके। L क्या है, लेंथ ऑफ द कॉयल, एंड A इज़ द क्रॉस सेक्शन एरिया। तो एरिया कौन सी है, ये जो भी इसमें स्मॉलर होगा, मीन्स अगर दोनों सेम क्रॉस सेक्शन एरिया के तो वेरी गुड, बट अगर इसमें से एक स्मॉलर एक लार्ज क्रॉस सेक्शन एरिया है तो हम कौन सा एरिया यहाँ पे रखने वाले हैं, स्मॉलर क्रॉस सेक्शन एरिया, ओके। और यहाँ पे आपने देखा होगा सेल्फ इंडक्टेंस में जो फॉर्मूला आया था L इक्वल टू म्यू नॉट N स्क्वायर LA, मीन्स जहाँ पे आप देख सकते हो N स्क्वायर, ये आप देखो यहाँ पे N म्यू नॉट LA, बट N स्क्वायर यहाँ पे उसी को ब्रेक करके क्या हो गया, N1 इंटू क्या हो गया, N2 हो गया। मीन्स टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या हो गए, यहाँ पे अलग अलग दो कॉयल होंगे, दोनों का प्रोडक्ट आ गया। बट यहाँ पे क्या था, N स्क्वायर था, बिकॉज यहाँ पे एक कॉयल था। तो सेल्फ इंडक्टेंस का ये फॉर्मूला होता, बट म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड का फॉर्मूला ये हो जाएगा, ओके। तो देन आपको क्लियर हो गया होगा इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग सोलेनाइड, ओके। देन नेक्स्ट इज द फैक्टर अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्टेंस, ओके। We know that the formula of mutual inductance M is equal to the mu naught N1 N2 into LA, okay। तो फर्स्ट फैक्टर इज द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ कॉयल, ओके। फर्स्ट फैक्टर आप देख सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में जितने भी ज़्यादा होंगे मैग्नेट उसमें कॉयल के नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो उतना ही म्यूचुअल इंडक्टेंस उनकी क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। तो फर्स्ट फैक्टर आपको क्लियर हो गया, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ बोथ कॉयल, एंड सेकेंड इज द कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया। तो जैसे आपने देखा था कि ये क्या होता था, ये सपोज एक कॉयल ये है और दूसरी कॉयल जो है ये है स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इसमें कॉमन, दोनों में कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया कितना आ रहा है, इस छोटे क्रॉस सेक्शन एरिया के बराबर ही आएगा, ठीक है। तो जो कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया जितनी लार्ज होगी उतना ही इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस लार्ज होगा, ठीक है। तो हम इसलिए क्या करते क्या है कि दोनों जितने भी कॉयल हम लेते हैं यहाँ पे यूज़ करते हैं कॉयल, सपोज ये कॉयल, तो यहाँ पे इस कॉयल में जो है दोनों का एरिया क्या रखेंगे, इक्वल रखते हैं, ठीक है। इक्वल एरिया रखेंगे तो यहाँ पे मैक्सिमम कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया हमें मिल पाती है, ठीक है। तो मीन्स यहाँ पे नेक्स्ट डिपेंड करता है कॉमन क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कॉयल। एंड नेक्स्ट इज द रिलेटिव सेपरेशन, ओके। मीन्स अब यहाँ पे जो नेबर में कॉयल है ये जितना ज़्यादा दूरी पे होगा उतना ही ज़्यादा कम म्यूचुअल इंडक्शन उसमें हो पाए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सपोज दैट एक कॉयल आपकी इस तरीके से है, ये अब ये कॉयल एकदम नज़दीक ना हो कि ज़्यादा दूरी पे होगा, तो क्या होगा कि यहाँ से फ्लक्स कम ट्रांसफ़र हो पाएगा, सो यहाँ पे कम जो है म्यूचुअल इंडक्शन होगा। मीन्स इसका म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होगी स्मॉल होगी, मीन्स इनका रिलेटिव सेपरेशन ज़्यादा होने पे म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होगी, कम होगी, ओके। नेक्स्ट इज़ द रिलेटिव ओरिएंटेशन। मीन्स रिलेटिव ओरिएंटेशन का मीनिंग क्या है, नेक्स्ट फैक्टर इज द रिलेटिव ओरिएंटेशन, ओके। रिलेटिव ओरिएंटेशन मीन्स इसको हम किस तरीके से किस मैनर में रख रहे हैं, इस पे भी डिपेंड करता है कि म्यूचुअल इंडक्टेंस दोनों कॉयल का कितना कम या ज़्यादा हो रहा होगा, ठीक है। जैसे सपोज दैट ये हमने रखा, उसके बाद दूसरा कॉयल जो होगा हम इसी के कॉमन एक्सिस पे रख दें तो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा। अब हम दूसरे तरीके से ये रखते हैं कि मीन्स एक कॉयल ऐसे रखा हुआ
और दूसरा कॉयल इस तरीके से रखा हुआ। तो इस समय यहाँ पे मिनिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस इन दोनों के बीच हो रहा होगा। मीन्स इनके ओरिएंटेशन मीन्स सब कुछ इसका सेम है, मीन्स सब कुछ कांस्टेंट है, बट ओरिएंटेशन अगर हम इसके बजाय ऐसा रखते हैं तो मैक्सिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस इनकी होगी। मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा फ्लक्स क्या करेंगी, लिंक हो पाएंगी, एक कॉइल की दूसरी से ज़्यादा लिंक हो पाएंगी, बट यहाँ पे बहुत कम लिंक हो पाती। सो यहाँ पे इस ओरिएंटेशन में मिनिमम म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, ठीक है, दोनों कॉइल का। उसके बाद नेक्स्ट परमिबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल। ओके, तो देन परमिबिलिटी ऑफ द कोर मटेरियल के लिए क्या है, सपोज़ यहाँ पे हमने म्यू नॉट परमिटिविटी म्यू नॉट यूज़ किया है फ्री स्पेस के लिए। मीन्स कॉइल के बीच अगर कोई मटेरियल आ जाए तो वहाँ पे उसकी रिलेटिव परमिटिविटी अगर क्या हो म्यू आर होती, तो यहाँ पे म्यू आर टाइम्स हो जाएगी। मीन्स म्यू नॉट इंटू म्यू आर N1 N2 L A। तो आप देख सकते हो कि कोई भी मटेरियल जब इसके अंदर हम फिल कर देंगे, जैसे सॉफ्ट आयरन, तो यहाँ पे उसकी रिलेटिव परमिटिविटी जितनी भी होगी उस मटेरियल उतने टाइम्स क्या होगी, इसकी म्यूचुअल इंडक्टेंस इंक्रीज कर जाएगी। ओके, तो देयर आर 5 फैक्टर्स ऑन विच म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड। ओके, देन नेक्स्ट इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। यहाँ पे डिस्कस करते हैं नेक्स्ट कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज द कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग। मीन्स जैसे ही जब भी किसी भी दो कॉइल के बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, देन वहाँ पे उनका कुछ ना कुछ सेल्फ इंडक्टेंस भी होगा। जैसे सपोज दैट ये कॉइल है और दूसरा ये कॉइल है। ओके, तो यहाँ पे एक कॉइल ये फर्स्ट सपोज करते हैं, ये सेकेंड है, तो इनकी सेल्फ इंडक्टेंस L1 होगी, इनकी सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगी, L2 होगी। मीन्स कॉइल है तो इनमें सेल्फ इंडक्टेंस होगी L1 एंड L2। एंड देन इनके बीच जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू अगर हम कहें यहाँ पे कॉमनली कितना हो रहा, m है, तो इनके लिए कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग K इक्वल टू m अपान अंडर रूट L1 इंटू L2। ओके, ये फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग का। मीन्स के क्या है, कांस्टेंट है, तो ये डिपेंड करता है इनके ओरिएंटेशन पे, ठीक है। मीन्स किस तरीके से, तो ये ओवरऑल जो कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग जो है ये एक मेज़रमेंट होता है, ये डिसाइड करता है कि किस एक कॉइल से दूसरे कॉइल में कितना फ्रैक्शन जो है फ्लक्स का पास हो रही है, ठीक है। मीन्स इसका फ्लक्स जब हम चेंज करते हैं तो इसका कितना पार्ट जो है इस सेकेंड कॉइल में पास हो रही है या फ्लक्स इसकी चेंज हो रही है, तो उस चीज़ को ये मेज़रमेंट करता है। मीन्स जितना ज़्यादा ये के की वैल्यू की मीन्स कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग, उतना ही अच्छा इनके बीच क्या होगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे के की वैल्यू जो होती है 0 से लेके 1 के बीच में होती है, बिकॉज ये क्या है, एक फ्रैक्शनल, ये क्या डिसाइड करता है, मेज़रमेंट डिसाइड करता है कि कितना फ्लक्स जो है एक कॉइल से दूसरे कॉइल में पास आउट हो रही। तो जितना ज़्यादा कॉइल का फ्लक्स पास आउट होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होगा। तो सो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 से 1 के बीच में होती। मीन्स अगर इसकी वैल्यू 0 है तो 0 होने का मतलब ये क्या है, जो भी दो कॉइल हैं इनके बीच म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। मीन्स इनसे कुछ भी फ्लक्स जो है दूसरे में पास नहीं हो रहा। मीन्स इससे लिंक फ्लक्स, इसमें कुछ कोई चेंज, या ये कहो कि इसका फ्लक्स इससे एकदम से लिंक नहीं हो पा रहा। ओके, एंड देन नेक्स्ट इज द, अगर इसकी कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग की वैल्यू 1 हो जाती है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, मीन्स परफेक्टली जो हो रही है ये कपलिंग है। कपलिंग होने का मतलब सपोज जैसे ऐसा हम इन दोनों को इस तरीके से कपलिंग कर दें ऐसे, तो ये क्या हो गई, ओवरऑल 100% आप कहोगे फ्लक्स जो होता है प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल से लिंक हो पा रहा है। ओके, तो ये कोफिशिएंट ऑफ कपलिंग यही डिसाइड करता है कि ये प्राइमरी कॉइल से सेकेंडरी कॉइल में कितना फ्लक्स जो है, कितना फ्रैक्शन या कितना पार्ट फ्लक्स जो है ट्रांसफ़र हो पा रहा है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई करती है, ठीक। देन नेक्स्ट, ओके, ओके, सो म्यूचुअल इंडक्टेंस का ओवरऑल टॉपिक कंप्लीट।